हाय गाइस, तो स्वागत है आपका इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ज़िंदगी की बातें मोहित के साथ, लाइफ टॉक्स विद मोहित। बहुत सारा स्ट्रगल करके इधर उधर कैमरा सेटअप करके फाइनली यहाँ आके बैठा हूँ। सो आज मैं अपने होम टाउन में हूँ और यहाँ आए हुए मुझे एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। सो जनरली तो मैं अपने घर पे गुड़गांव में जो मेरा रूम है वहाँ पे रिकॉर्ड करना पसंद करता हूँ, ताकि मुझे वहाँ अच्छी लाइटिंग मिल जाती है, अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है और बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं मिलती। लेकिन अब 7 दिन से ज़्यादा यहाँ आए हुए हो गए और इससे ज़्यादा मैं अपने काम को रोक नहीं सकता। सो अब जैसा है, घर की छत पर बैठ के टेरेस पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड नॉइज़ेस भी आएंगी, कुछ कहना कभी कुछ गाड़ियों की आवाज़ें, कभी कुछ कुत्तों की आवाज़ें, तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ बियर विद इट। आपको ध्यान सिर्फ मेरी आवाज़ पे देना है। मेरा माइक यहाँ पर है और वो मेरी आवाज़ कैप्चर कर रहा है, तो आई थिंक उतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ लाइफ पर्पस, ज़िंदगी का उद्देश्य, ज़िंदगी का गोल। आपके ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। मैं रिसेंट दिनों में इस टॉपिक पे बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ और मैंने देखा है किसी इंसान को पता नहीं होता कि वो जी क्यों रहा है, उसके ज़िंदगी जीने का उद्देश्य क्या है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा एक फ्रेंड है जो अहमदाबाद में रहता है। मैंने उसको पूछा कि भाई मतलब तू क्या करना चाहता है, व्हाट डू यू वांट टू डू अगले 10 साल बाद, अगले 20 साल बाद, व्हाट डू यू वांट टू डू लाइफ में, क्या हासिल करना है तुझे? उससे कुछ पता नहीं था। मेरा एक दोस्त है जो जयपुर में रहता है, मैंने उसको पूछा तो वो कहता है कि यार पता नहीं, कुछ गोल नहीं है मोहित, बस अमीर बनना है। अब ये कैसा गोल है, अमीर बनना है? यार अमीर बनना कभी गोल नहीं हो सकता, क्योंकि अमीर बनना तो एक साइड प्रोडक्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है किसी एक गोल का। ठीक है, आपको एक म्यूजिशियन बनना है बहुत बड़ा, आप तब भी अमीर बन सकते हो। आपको एक बहुत बड़ा शेफ़ बनना है, आप तब भी अमीर बन सकते हो। आपको एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर बनना है, आप तब भी अमीर बन सकते हो। आपको एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है, रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, सक्सेसफुल रेस्टोरेंट सेटअप करना है, आप तब भी अमीर बन सकते हो। तो अमीर बनना एक बाय प्रोडक्ट है, अमीर बनना कभी गोल नहीं हो सकता, कभी गोल नहीं हो सकता। बट आई थिंक बहुत सारे लोग इसी अंध दौड़ में भाग रहे हैं, कहते हैं ना, अंधी दौड़ में, ब्लाइंड रेस में दौड़ रहे हैं कि उन्हें अमीर बनना, उन्हें पैसे कमाने हैं। उन्हें बेसिकली पता नहीं कि लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो क्यों ज़िंदा हैं, क्या करके उन्हें अच्छा लगता है, क्या करके उन्हें खुशी मिलती है, और ऐसी क्या चीज़ है जो कि वो अपने मरते दम तक करना चाहेंगे। लाइफ गोल, ज़िंदगी का गोल बनाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बिना गोल की ज़िंदगी एक बहुत ही अनसेटिस्फाइड लाइफ जैसी होती है, जिस लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता और आप कभी खुश नहीं रहते। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, उदाहरण के तौर पे मतलब हमसे पिछली जनरेशन की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हमारे पेरेंट्स हुआ करते थे, स्पेशली जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो सरकारी नौकरी में हुआ करते थे और जिनकी लाइफ का सिर्फ ये एक बिलीफ था कि हमें नौकरी करनी है, 60 साल की उम्र में उन्हें गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे देगी, 60 साल तक उन्हें नौकरी करनी है, 60 साल तक उन्हें पूरी ज़िंदगी के लिए पैसा जमा करना है, 60 साल तक ही उन्हें अपने बच्चों की शादी और बच्चों की एजुकेशन और दूसरे अनफोर्सीन एक्सपेंसेस के लिए पैसा जमा करना है। और बस वो लोगों को मैंने देखा है, अपने ही पेरेंट्स को मैंने देखा है, 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस ही नहीं है। वो रोज़ सुबह उठते हैं, अपने फ़ोन में टाइम पास करना स्टार्ट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, मार्केट में घूम के आना, लोगों से मिलना, गप्पे मारना, शाम ढलने का इंतज़ार करना, शाम को टीवी चला के बैठ जाना, प्रोग्राम देखते रहना, खा पी के सो जाना। अगले दिन सुबह उठ के फिर वही फेसबुक, फिर वही इंस्टाग्राम, फिर वही टीवी, फिर दोपहर में सो जाना, दोपहर के 2 घंटे सो के गुजार लेना, शाम को बाज़ार टहल के आ जाना, फिर शाम को टीवी देखते हुए खाना खा के और फिर सो जाना। उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब वो लोग सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया ज़िंदगी हमने जी ली। और ऐसे लोगों से मैं बातें करता हूँ तो मैंने हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को ये कहते भी सुना है कि हमने तो हमारे हिस्से की ज़िंदगी जी ली, अब तो तुम्हें जीना है। यार ये कैसी ज़िंदगी है जब आदमी 60 साल की उम्र में कह देता है कि मैंने तो मेरे हिस्से की ज़िंदगी जी ली। एक आदमी समझना शुरू करता है, अच्छे ढंग से एक इंसान समझना शुरू करता है 14-15 साल की उम्र में। ठीक है, तो 18 या 20 साल तक वो सिर्फ पढ़ाई की टेंशन में ज़िंदगी निकाल देता है। 20 साल के बाद 60 साल तक वो सिर्फ कमाने की टेंशन में ज़िंदगी निकाल देता है और 60 साल पर कहता है मैंने ज़िंदगी जी ली। तो 14 साल तक उसको ज़िंदगी का होश नहीं था, 14 से 21 तक पढ़ाई की टेंशन, 21 से 60 तक नौकरी की टेंशन और ज़िंदगी जी ली। मतलब क्या टेंशन वाली ज़िंदगी जी ली? क्या ज़िंदगी में और कुछ था नहीं ना यार? मुझे ये समझ नहीं आता।
लाइफ में एक पर्पज़, एक गोल जब होता है तो आदमी 60 पे रिटायर ही नहीं होता है। आदमी इनफैक्ट कभी रिटायर ही नहीं होता है। वो पर्पज़ उसकी मौत के साथ ही जाता है। वो आदमी बहुत सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट और बहुत खुशियों के साथ इस दुनिया से अलविदा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो पर्पज़ कोई बहुत बड़ा हो, वो एक छोटा सा पर्पज़ भी हो सकता है। सो ये लाइफ पर्पज़ के बारे में मैंने आपको जो बताया, अब इसके बाद मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ कि मैंने अपना लाइफ का पर्पज़ कैसे डिस्कवर किया। बात ऐसी है कि मैंने कई बार कुछ पिछले एपिसोड्स में बताया है कि मुझे पॉडकास्ट बनाने हैं, मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे म्यूज़िक में कुछ नाम कमाना है। और मुझे म्यूज़िक में कुछ नाम क्या कमाना है, बहुत स्पेसिफिकली मुझे एक सिंगर बनना है। मैं सिंगिंग में अपना नाम कमाना चाहता हूँ। तो ये मेरे लाइफ का पर्पज़ है, ये मेरे लाइफ का गोल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरते दम तक कंटेंट क्रिएट करता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने मरते दम तक अपने पॉडकास्ट बनाता रहूँ, लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँ, अपनी लर्निंग्स, अपने सक्सेसेस, अपने फेलियर शेयर करता रहूँ, ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकूँ। मैं लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सकूँ। मेरे सक्सेस को देख के, मेरे फेलियर्स को देख के लोग कुछ सीख सकें कि अच्छा, मोहित को ये करने से सक्सेस मिली थी तो हम ये कर सकते हैं, या मोहित से बेहतर कर सकते हैं, या मोहित को ये करने से फेलियर्स मिले थे तो हमें ये नहीं करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी में ये वैल्यू एडिशन करना, अब यही मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ है और यही मेरी ज़िंदगी का गोल है। पैसा अपने आप आएगा, पैसा कमाना मेरा पर्पज़ नहीं है। मनी विल कम ऑन इट्स ओन। अब ये पर्पज़ मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये पर्पज़ मैंने कैसे डिस्कवर किया, लेट्स टॉक अबाउट इट। जनवरी 2020 में जाकर के मैंने आइडेंटिफाई किया था कि मुझे पॉडकास्टिंग करनी है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। मैं बहुत श्योर हो चुका था इस बारे में जनवरी 2020 तक। लेकिन जनवरी 2020 से पहले, यानी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नवंबर 2021 में, यानी आज से लगभग 2 साल पुरानी बात है ये। आज से 2 साल पहले ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना है। उससे पहले मैं एक हेडलेस चिकन के जैसे, यानी कि एक बिना सर की मुर्गी की तरह बस अंधी दौड़ में दौड़ रहा था। मुझे नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। मैं भी मेरे दोस्तों की तरह यही कहता था कि यार पैसा कमाना है, अमीर बनना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए क्या करना है ये नहीं पता था, जो होगा ट्राई करूँगा। रेस्टोरेंट भी ट्राई कर लूँगा। लोगों से कहता था, मैं अपना रेस्टोरेंट का बिज़नेस के लिए बहुत फैसिनेटेड था। फूड की मुझे अपना एक बेसिकली रेस्टोरेंट नहीं, फूड जॉइंट, एक छोटा कियोस्क, एक स्मॉल फूड जॉइंट का बिज़नेस मुझे करना है, तो उसके लिए मैं फैसिनेटेड था। कुछ मेरे दोस्तों से कहता था कि यार तुम्हारे कोई मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं उनके बिज़नेस में मुझे शामिल कर लो। मेरे किसी फ्रेंड के साथ में एक्सपोर्ट के बिज़नेस को मैं करने के लिए तैयार था। अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ में रिटेल का बिज़नेस करने के लिए मैं तैयार था। फूड जॉइंट का बिज़नेस करने के लिए मैं तैयार था। मतलब मैं कोई भी बिज़नेस करने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे लगता था कि अमीर बनने की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है बिज़नेस। मुझे कुछ पता ही नहीं था और पैसा कमाने के दूसरे तरीके मुझे पता ही नहीं थे। तो लेकिन मुझे 2020 में ये रियलाइज़ कैसे हुआ, इसके पीछे पूरी कहानी है, एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि जब मैं बॉम्बे रहता था, मैं बॉम्बे रहता था 2013 से 2016 तक के बीच में 4 साल मैं बॉम्बे रहा हूँ, ठीक है। वो 4 साल के दौरान मैंने क्या किया कि मैंने सोशलाइजिंग करने के लिए और नेटवर्किंग करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स में जाना शुरू किया। बहुत सारे इवेंट्स होते थे, कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे, बहुत सारे फेस्ट होते थे, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते थे, फूड फेस्टिवल्स होते थे, या रॉक कॉन्सर्ट होता था, सूफी कॉन्सर्ट होता था, कल्चरल फेस्ट होते थे, आर्ट फेस्टिवल्स होते थे। मैंने उन फेस्टिवल्स में जाना स्टार्ट किया और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलना स्टार्ट किया। मिलना मतलब कैसे, मैं स्ट्रेंजर्स मीट में, हाँ मुझे याद आया, मैं स्ट्रेंजर मीटिंग्स में जाता था। तो स्ट्रेंजर मीटिंग्स कैसे कि बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि टाइम पे मीटअप करती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ जिन ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब वो हर संडे मीटअप्स करते हैं या वो हर महीने में 2 बार मीटअप्स करते हैं। टोस्ट मास्टर्स करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिनकी मीटिंग्स होती हैं। टोस्ट मास्टर्स बेसिकली एक पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है, तो उनकी वीकली या बाई मंथली मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पे वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या फिर दूसरे मीटअप्स होते हैं जहाँ पे लोग हर संडे मिलते हैं और किन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बातें करते हैं, अपने व्यू शेयर करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, कुछ बिज़नेस आइडिया शेयर करते हैं। तो ऐसे मैंने अनगिनत मीटअप्स में जाना शुरू किया। मैं बहुत लोगों से मिलता रहा और ये कहानी स्टार्ट हो गई 2014, 15, 16 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। मैं दिल्ली गुड़गांव आ गया। यहाँ करके मैंने अपने मीटअप्स में जाने की स्पीड को बढ़ा दिया। मैं बहुत सारे मीटअप्स में जाने लगा। जोश टॉक्स, अगर आपने जोश टॉक्स का नाम सुना होगा, जोश टॉक्स नाम का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जोश टॉक्स के
लाइव सेमिनार्स में मैंने जाना स्टार्ट किया, लोगों की कहानी सुनता, लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनता, कोई कैसे मैंने बोमन ईरानी की सक्सेस स्टोरी सुनी है, मैंने कौन है एक्टर, एक कश्यप, अनुराग कश्यप, मैंने अनुराग कश्यप के सक्सेस स्टोरी सुनी है, मैंने बहुत लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी स्टार्ट करी, उनके फेलियर्स भी सुनने स्टार्ट किए, बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ देखता, ऐसे ही टीवी शोज़ के जहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती थी, जहाँ पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें होती थी, लोगों के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता था। सो मैंने फिर मैं बहुत सारे आर्ट फेस्टिवल्स में दिल्ली में गया, मैं जश्न-ए-रेख़ता जैसे फेस्टिवल्स में मैंने जाना स्टार्ट किया। जश्न-ए-रेख़ता में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। एक अर्थ करके कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। हॉर्न के फूड फेस्टिवल होता है, उसमें मैं गया। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ। अब तक मेरी लाइफ में मैं नहीं जानता कि मैं ऐसे कितने मीटअप्स अटेंड कर चुका हूँ, मैं कितने अनगिनत लोगों को मिल चुका हूँ, उनसे इंटरैक्ट कर चुका हूँ, उनसे बातें कर चुका हूँ और आइडियाज़ एक्सचेंज कर चुका हूँ। तो मैंने अपने देखिए पर्पज़ को आइडेंटिफाई करना, अपने पर्पज़ को जानना और पहचानना एक बहुत मेहनत वाला काम है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई और ऐसा हो सकता है जो बोलेगा कि चुटकी हो जाती है, उसको उसका पर्पज़ मिल गया। मुझे उसके बारे में नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे पर्पज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स जर्नी से जाना पड़ा। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं जर्नी क्यों कर रहा हूँ। तब मेरा ये गोल भी नहीं था कि मुझे अपना लाइफ पर्पज़ आइडेंटिफाई करना है। तब मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे स्ट्रेंजर मीटअप में मज़ा आता है, मुझे लोगों के बारे में जानने में मज़ा आता है, मुझे लोगों से मिलने में मज़ा आता है, मैं लोगों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नए लोगों से बातें करना चाहता हूँ, मैं नेटवर्किंग करना चाहता हूँ। और सिर्फ नेटवर्किंग के इंटेंट के साथ मैंने पिछले 7-8 सालों में ऐसे टेंस ऑफ 20s ऑफ 30s ऑफ मीटअप्स अटेंड किए हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ मैं मिला हूँ, इंटरेक्ट किया है, कुछ लोगों के सामने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं, कुछ लोगों के आइडियाज़ सुने हैं, बहुत सारा नॉलेज एक्सचेंज हुआ है। तो तब मुझे लगने लगा, सो बेसिकली ये सब करते करते क्या हुआ कि मुझे याद है 2019 के अंदर कुछ हुआ, मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। 2019 में मैंने अपना मन बना लिया, मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि अब मुझे एक फूड जॉइंट का बिज़नेस करना है, स्टार्ट करना है, और मतलब मुझे करना है। सो 2019 के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने अपना फूड जॉइंट एक खोलने का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मैंने एक 45 दिन लंबी मैराथन रेस में मैं भागा हूँ, 45 डेज़ लंबी मैराथन। अब मैराथन क्या थी मैं आपको बताता हूँ। सो 2019 में यू कैन से फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है, नहीं प्रिसाइजली 15 जून 2019, 15 जून से मैंने क्या स्टार्ट किया। शाम को मैं 6 बजे अपने ऑफिस से निकलता। ऑफिस के जो फॉर्मल्स हमारे ऑफिस में फॉर्मल्स पहनना बहुत कंपलसरी है, या कंपलसरी था। तो एक फॉर्मल शर्ट, ट्राउज़र, बेल्ट, प्रॉपर फॉर्मल अटायर में मैं निकलता। मेरे पास लैपटॉप वाला बैग होता था, सो लैपटॉप बैग में मैं निकलता अपने ऑफिस के गेटअप में, और 6 बजे निकल के मैं अपने घर नहीं जाता। मैं अपने शहर में अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, अलग अलग बिल्डिंग्स में, अलग अलग फूड जॉइंट्स पे जाता, और फूड जॉइंट्स पे जो उनके ओनर्स बैठते थे या फिर वहाँ पे काम करने वाले जो लड़के बैठते थे, जो वहाँ नौकरी करते थे, मैं उनके पास में जाता और मैं उनसे बात करता, मैं उनसे मिलता, और उनसे मैं ये समझता कि वो ये फूड जॉइंट कैसे रन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली फूड जॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल बहुत कम थी। मैंने सोचा कि मैं कम से कम, मतलब कैपिटल बहुत कम, मतलब मैंने कोई कैपिटल तय भी नहीं करी थी कि 1,50,000 तय भी नहीं करी थी। मैंने बस ये सोचा था कि कम से कम कितनी भी कैपिटल में मैं एक फूड जॉइंट स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो मैं करूँगा और उसको मैं प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाऊँगा। तो फिर मैं ये जो रेडी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, छोटा छोटा कियोस्क लेके मॉल के बाहर जो बैठे रहते हैं, फूड पॉइंट्स में जो बैठे रहते हैं, समोसा वाला, चाय वाला, पेटीज़ वाला, मैं इनके पास में जाता था, और मैं इनसे बातें करता, मैं इनसे पूछता अबाउट कि इन्होंने ये कियोस्क कितने में स्टार्ट किया, ये जो कियोस्क का सेटअप है बनवाया, इसको कहाँ से बनवाया, उसको बनाने में कितने रुपए लगे, यहाँ पे कितना रेंट पे करते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे लेते हैं, अगर एक रेडी वाला रोड पे रेडी लेके खड़ा है तो वहाँ पे रात को लाइट कैसे जल रही है, बल्ब कैसे जल रहा है, रोड पे उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ से मिल रहा है, रोड पे वो रेंट किसी को नहीं दे रहा तो उससे कोई पैसे मांगने नहीं आता, कोई उससे भगाता नहीं है, कोई भगाता है तो कौन भगाता है, उससे वो कैसे बचता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं तो वो कौन है, उसको कितने पैसे देता है, पुलिस वाले आते हैं उनको कितने पैसे देते हैं, वहाँ का लोकल गुंडा आके उनको हटाता है, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले को आके हटाते हैं तो पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को पैसे देने पड़ते हैं, लोकल वहाँ का गुंडा आता है, लोकल वहाँ का पॉलिटिशियन आता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, कितने लोगों को पैसा खिला के वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका मंथली एक्सपेंस कितना जा रहा है, एक लोकल पॉलिटिशियन को पैसा देने में, लोकल गुंडे को पैसा देने में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा देने में और पुलिस वाले को पैसा देने में। सो उनका टोटल वो मिला के कितना एक्सपेंस होता है, क्या जो वो टोटल दे रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स में शॉप के मंथली रेंट के बराबर है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, कौन सा बिजनेस लेस एक्सपेंसिव है, ये कैलकुलेशंस में करता था।
फिर वो उन समोसे की, सैंडविच की, मैगी की प्राइसिंग कैसे तय करते हैं, उनको गर्म कैसे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कैसे करते हैं, उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं कि कितना यूनिट खर्च हुआ, वो सारी मैंने तो मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलता और रात को 10 बजे 4 घंटे में सड़कों पे घूमता था, कॉम्प्लेक्सेस में घूमता था, मॉल्स में जाता था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स में जाता था, मेट्रो स्टेशंस के नीचे खड़े हुए रेडी वालों से मिलता था और रात को 10 बजे मैं जाके खाना खाता था और खाना खाने के बाद कपड़े चेंज करता अपने घर जाके और फिर रात को 11 बजे मोबाइल लेके बैठ जाता और यूट्यूब पे स्टडी स्टार्ट करता। मतलब 6 से 10 मेरी स्टडी होती थी सड़कों पे और रात को 11 से रात के 1 बजे तक 2 घंटा मेरी स्टडी होती थी ऑनलाइन। मैं यूट्यूब पे स्टडी करता था। यूट्यूब पे आपको ऐसे लाखों वीडियोस मिलेंगे अबाउट स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस ऑन रोड, स्टार्टिंग अ फूड जॉइंट, स्टार्टिंग अ स्मॉल फूड कियोस्क इन अ मॉल, या फिर बिजनेस आइडियाज़ इन 10,000 रुपीज़, बिजनेस आइडियाज़ इन 20,000 रुपीज़, बिजनेस आइडियाज़ इन 50,000 रुपीज़। ऐसे आपको हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगे। उन वीडियोज़ को देखता, उन वीडियोज़ को स्टडी करता, रिसर्च करता और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था मैं एक फूड जॉइंट स्टार्ट करने के लिए। और 1.5 महीना मेरी लाइफ ऐसे ही चली। सुबह 8:30 बजे घर से निकलता ऑफिस के लिए, 9 से 6 में ऑफिस करता, शाम को 6 बजे मैं ऑफिस से निकलता, सड़कों पे घूमता, मॉल्स में जाता, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग बिल्डिंग्स। रात को 10 बजे मैं वहाँ से निकलता, फिर मैं घर जाता, खाना खाता, घर जाके खाना खाने के बाद चेंज करने के बाद 11 बजे मैं ऑनलाइन अपना यूट्यूब पे स्टडी स्टार्ट करता। रात के 1 बजे तक मैं यूट्यूब पे स्टडी करता और 1 बजे मैं सो जाता। फिर मैं सुबह उठता, 7 बजे नहाता धोता, 8:30 बजे मैं ऑफिस के लिए फिर निकल जाता। फिर सेम कहानी, फिर सेम कहानी, फिर सेम कहानी, फिर सेम कहानी। 1.5 महीना, 45 दिन प्रिसाइजली। 15 जून 2019 से लेके 30 जुलाई 2019 तक मैंने अपने आप को एक फूड जॉइंट स्टार्ट करने के लिए कंप्लीटली इक्विप कर लिया, तैयार कर लिया। और हाँ, उसके बाद जब मैं अपने बेसिक्स में क्लियर हो चुका था कि ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे कियोस्क बनवाना है तो कहाँ से बनवाना है, और मुझे समोसे सैंडविचेस की सप्लाई लेनी है तो कहाँ से लेनी है, उनको क्या प्राइसिंग करना है, मुझे किसको रेंट पे करना है, कौन से पॉलिटिशियन को, कौन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले को, जब मैं हर चीज़ में क्लियर हो गया, फिर मैंने अपने लिए स्टार्ट किया एक शेफ़, एक कुक को ढूंढना स्टार्ट किया। क्योंकि मैं तो जॉब करता था, आई वॉज अ जॉब कीपर, मैं तो जॉब ही था ना। तो जॉब कीपर बंदे को तो पूरे दिन ऑफिस जाना है और मेरा कियोस्क मेरे पीठ पीछे चलने वाला था। मेरा प्लान जो था कि मैं पूरे दिन ऑफिस में रहूँगा, मेरा कियोस्क मेरे पीठ पीछे चलेगा। तो मैंने फिर OLX.com और एक और है OLX जैसा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मैंने जॉब पोस्टिंग करी कि मैं एक शेफ़ हायर कर रहा हूँ, मुझे एक कुक चाहिए। और वो जॉब पोस्टिंग पढ़ने के बाद मुझे कई शेफ्स के फ़ोन आए, मुझे बहुत कुक लोगों के फ़ोन आए। उनमें से मैंने कुछ लोगों को मिला, एक बंदे को मैंने अच्छे से इंटरव्यू किया, वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये मेरे साथ काम कर सकता है, उसको मैंने तय किया। सो ये बात 30 जुलाई की है या 1 अगस्त 2019 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त की बात है। मैंने उस बंदे को इंटरव्यू किया और मैंने उसको टाइम दिया 11 अगस्त का। मैंने कहा 11 अगस्त वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर फूड कियोस्क, जिसका नाम मैं रखने वाला था चाय नाश्ता। मैंने नाम रखने के लिए बहुत रिसर्च करी। मैंने आई थिंक बहुत सारी फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट किया, मैंने हज़ारों लोगों की वोटिंग करवाई, जहां मैंने एक नाम तय किया, चाय नाश्ता। सो नाम सोचने के लिए अलग मेहनत करी, बहुत कुछ करना पड़ा मुझे अपना फूड जॉइंट प्रॉपरली लॉन्च करने के लिए। और उस शेफ़ के जैसे मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसे कहा 11 अगस्त हम चाय नाश्ता को लॉन्च करेंगे। आज 1 अगस्त पे बैठा हूँ या 31 जुलाई पे बैठा हूँ, ऐसा मैंने उसको बोला कि आज मैं तुमसे तय कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ 11 अगस्त को ज्वाइन करने वाले हो। कल मैं जाने वाला हूँ फूड कियोस्क मैन्युफैक्चरर के पास, या एक रेहड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के पास, जिसको मैं रेहड़ी मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर देने वाला हूँ। एक मैन्युफैक्चर करवाएंगे न्यू ब्रांड, अच्छी सी कार्ट, फूड कार्ट, हिंदी में रेहड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में फैंसी वर्ड में कार्ट बोलते हैं यार, कुछ भी बोलो। सो फूड कार्ट को मैन्युफैक्चर करवाएंगे और 5 दिन में वो मैन्युफैक्चर हो जाएगी, 6 दिन में वो मैन्युफैक्चर हो जाएगी। फिर 11 अगस्त से बैंग ऑन। उस बंदे को मैंने 2 दिन का समय दिया कि यार 2 दिन बाद तुम आना, मेरे से 6,000 रुपये एडवांस लेके चले जाना, ताकि तुम मेरे लिए 11 अगस्त तक इंतजार कर सको। 6,000 रुपये एडवांस देने का मैंने उसको प्रॉमिस किया। इधर मैंने मेरे बैकएंड पे 2-3 लाख रुपए का बजट बनाया और सब कुछ सेट था। और जिस दिन मैंने उस शेफ़ को बोला कि तुम 2 दिन बाद आना और मेरे से 6,000 रुपये लेके जाना, उस दिन सडनली कुछ तो क्लिक हुआ और मैंने सारा का सारा आइडिया होल्ड पे डाल दिया। मुझे लगा नहीं, यह सही समय नहीं है एक फूड जॉइंट, एक फूड कार्ट, एक फूड कियोस्क को स्टार्ट करने का। और मैंने सोचा कि
जो नॉलेज मैंने इकट्ठी करी है, जो जानकारी मैंने इकट्ठी करी है इस फूड जॉइंट को स्टार्ट करने के लिए, जितनी नॉलेज मैंने करी है, जितनी मेहनत मैंने करी है, अभी नॉलेज मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। ये नॉलेज मेरे पास पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। इस फूड कार्ट को मैं आज भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 2 साल बाद भी कर सकता हूँ, 5 साल बाद भी कर सकता हूँ, 10 साल बाद भी कर सकता हूँ। सो राइट नाउ लेट मी पुट एवरीथिंग ऑन होल्ड एंड एवरीथिंग ऑन होल्ड। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता। मेरी गट फीलिंग थी, मेरा सिक्स्थ सेंस मुझे कह रहा था कि ये सही समय नहीं है, और मैंने नहीं स्टार्ट किया। मैंने सब कुछ रोक दिया, वहीं पे ख़त्म कर दिया, और फिर मैं ढूंढने निकल गया अपनी लाइफ की कॉलिंग को कि अभी मैं क्या करूँ। जॉब में तो मैं खुश नहीं था। मैंने अपने पहले एपिसोड में बोला कि 9 to 6 तो मुझे समझ में आता ही नहीं है। तो फिर मैं ढूंढने निकल गया कि अब मैं क्या करूँ, व्हाट न्यू शुड आई डू। फिर मैंने एज़ यूजुअल मेरे स्ट्रेंजर मीटअप्स चालू थे, नए नए लोगों से मिलना, आइडियाज़ एक्सचेंज करना, आइडियाज़ शेयर करना। और ये मीटअप्स होते हैं, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मीटअप नाम की एक एप्लीकेशन है, उस ऐप को डाउनलोड करो। बहुत कुछ है जहाँ से आप नए नए लोगों से, सेमिनार्स, बिजनेस सेमिनार्स में जाता था बहुत, जोश टॉक्स में गया हूँ, टेड टॉक्स में गया हूँ, और ना जाने कितनी ही ऐसी टॉक्स में गया हूँ, मीटिंग्स में गया हूँ, सेमिनार्स में गया हूँ, वेबिनार्स, ऑनलाइन कोविड के बाद में अनगिनत वेबिनार्स अटेंड की हैं, अनगिनत सेल्फ अपग्रेडेशन के ऊपर लोगों। सो ये सब करते 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 जब मैंने फेस्टिवल्स में, जब मैं म्यूज़िक फेस्ट में जाने लगा, मुझे एक चीज़ तो क्लियर होने लगी कि म्यूज़िक इज समथिंग जो मैं बचपन से परस्यू कर रहा हूँ। संगीत या लव फॉर म्यूज़िक मेरी चाइल्डहुड से है। मैं आई एम अ सिंगर, मैं बचपन से थोड़ा बहुत टूटा फूटा गाना गा लेता हूँ। तो जब मैं ये सब कर रहा था तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आने लगी, मेरी बचपन की कॉलिंग फॉर म्यूज़िक वो वापस आने लगी। मुझे लगा कि नहीं यार, म्यूज़िक इज समथिंग जो मैं करना चाहता हूँ। सो ये मुझे क्लियर होने लगा। साथ ही साथ मुझे ये भी क्लियर होने लगा, इतने सारे मीटअप्स में जाकर, इतने सारे कॉन्टेंट वाले जश्न रेखता में मैं गया, वहाँ मैं कितने सारे कॉन्टेंट क्रिएटर से मिला, पीयूष मिश्रा को लाइव देखा, लाइव सुना। सो मतलब बहुत गर्व की बातें हैं ये। जो समझ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, जो पीयूष मिश्रा को जानता है या जिसने जश्न रेखता अटेंड किया, उनको पता है व्हाट एम आई टॉकिंग। बाकी लोगों को मालूम या नहीं मालूम ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं वो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इतने सारे मीटअप्स में जाके मुझे क्लियर हुआ कि कंटेंट क्रिएशन ही ऐसा कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। वहाँ ज़िंदगी की बातें होती है। तो जश्न रेखता में पीयूष मिश्रा सिर्फ लाइफ टॉक्स करते थे, लाइफ के ऊपर, लाइफ एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स एंड सक्सेसेस। जब मैं अर्थ फेस्टिवल में गया, वहाँ पे ज़िंदगी के ऊपर और लाइफ के ऊपर पता नहीं कितनी बातें होती थी। नीलेश मिश्रा के इतने सारे वीडियोज़ मैंने देखे। स्लो इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा में आई थिंक नीलेश मिश्रा सिर्फ ज़िंदगी की बातें करते हैं। एजुकेशन कैसे हुई, पढ़ाई कैसे हुई, माँ बाप का क्या रोल था। नीलेश मिश्रा कई सारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके बचपन में सक्सेस कैसी रही, फेलियर्स कैसे रहे। वो आज सेलिब्रिटी हैं, उनके फेलियर्स का क्या रोल था, उनके पेरेंट्स का क्या रोल था, उनके स्कूल के टीचर्स का क्या रोल था। सिर्फ और सिर्फ लाइफ टॉक्स में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे समझ में आने लगा, मुझे मेरी कॉलिंग समझ में आने लगी कि ज़िंदगी की बातें करना मुझे पसंद है, फेलियर्स और सक्सेस की बातें करना मुझे पसंद है। कोई आदमी आज अगर सक्सेसफुल है तो वो क्यों है, उसके बारे में बातें करना मुझे पसंद है। कोई आदमी आज अगर फेल हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके ऊपर बातें करना मुझे पसंद है। मुझे ज़िंदगी की बातें करना पसंद है। उस दिन ज़िंदगी की बातों का आविष्कार हुआ, उस दिन मेरे बच्चे ज़िंदगी की बातें मोहित के साथ इसने जन्म लिया। सो जनवरी 2000, तो ये सब 2019 की बातें मैंने आपको बताई ना, जब मैंने अपने वो फूड जॉइंट के वो अगस्त के बाद मैंने अपने फूड जॉइंट के प्लान को होल्ड पे डाल दिया और मैंने ये सब मीटअप्स अटेंड करने स्टार्ट किए। जनवरी 2020 मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जनवरी 2020 में मेरी ज़िंदगी की बातें मोहित के साथ इसने भी शेप ले लिया था और मेरे म्यूज़िक की कॉलिंग ने भी शेप ले लिया था। कैसे, मैं बताता हूँ। जनवरी 2020 मैंने स्पॉटिफाई पे अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जिसका नाम था ज़िंदगी की बातें मोहित के साथ। कब? जनवरी 2020 रिकॉर्ड किया, डाला। उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद फिर वापस मैं थोड़ा सा स्लो बैक बर्नर पे चला गया, स्लो पे चला गया। वो एक अलग कहानी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, नींव का पत्थर में रख चुका था। और जनवरी 2020 में मैंने सिंगिंग सीखना स्टार्ट किया, मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। मेरे गुरु श्री सुधांशु बहुगुणा जी, उनका नाम लेते हैं, मैं कान पकड़ रहा हूँ क्योंकि पकड़ना चाहिए, ये एक प्रथा है। सो मेरे गुरु श्री सुधांशु बहुगुणा जी कैलाश खेर के भी गुरु हैं। उन्होंने कैलाश खेर को गाना सिखाया है। आज मैं उनसे गाना सीख रहा हूँ, वो मैं एक स्ट्रीम परस्यू कर रहा हूँ। जनवरी 2020 से मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ और अब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया है, पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दिया है, यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दिया है। तो अब मेरी लाइफ के दोनों पर्पसेस को मैंने कॉन्स्टेंटली स्टार्ट कर दिया है। ज़िंदगी मेरी चलती रहे, दाल रोटी मेरा खाना पीना चलता रहा, इसके लिए मुझे बीच में मेन स्ट्रीम के तौर पर एक जॉब भी करनी है, एक नौकरी भी करनी है। ये दोनों भी साइड में है, मेरे लाइफ के पर्पस है यार। ये जो जॉब है ना, ये सिर्फ एक इनेबलर है। ये मुझे इनेबल कर रहा है मेरे सपनों को जीने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरी हैप्पीनेस अब ये दो चीज़ें हैं जिनको मैं मरते दम तक सीखता रहूँगा, करता रहूँगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर एक ऐसा समय आएगा, आई एम प्रिटी श्योर, मैंने खुद को 5 साल का समय दिया है, खुद को 5 साल का,
सो 5 साल से मेरा मतलब है, आज अगर मैं नवंबर 2021 में बैठा हूँ, नवंबर 2022, नवंबर 2023, नवंबर 2024, नवंबर 2025 और नवंबर 2026 ख़त्म होने से पहले पहले इस नौकरी से मैं आज़ाद हो जाऊंगा और मेरा म्यूज़िक और मेरी पॉडकास्टिंग दोनों मेरी मेन स्ट्रीम बन जाएंगी और ये मुझे बहुत कुछ करवा के देंगी, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। इनकी वजह से मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ और बहुत सक्सेसफुल होने वाला हूँ, मुझे पता है। सो यही मेरी लाइफ की कॉलिंग है, यही मेरे लाइफ का पर्पज़ है। और आप लोगों को मैं अपनी कहानी बता के सिर्फ यही कहना चाहता था कि लाइफ का पर्पज़ ढूंढना एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। ये गधों की तरह ज़िंदगी मत जियो यार, कि बस पैसा कमाना है, बच्चे पालने हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, बस। यार ये काम तो एक जानवर भी कर लेता है यार, ये काम तो एक जानवर भी कर लेता है। आपने देखा है, मैंने भी देखा है, एक जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता डॉगी जिसको हम पालते हैं, उसके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो उसको दूध देता है, उनके लिए खाना लेके आता है। एक गली में जो कुत्ता होता है वो अपने बच्चों के लिए चूहा भी मार के लाएगा और सब लाएगा, उनको खाना खिलाएगा। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो कुत्ता इस दुनिया से अलविदा कह के चला जाएगा। फिर जो बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर इस कुत्ते का एक छोटा बच्चा होगा, फिर वो इसको दूध देगा, इसको खाना देगा, फिर ये धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा और ये कुत्ता भी अपनी इस दुनिया से अलविदा कह के चला जाएगा। फिर इसके बच्चे होंगे। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है और अपने बच्चे तो कुत्ता भी पाल लेता है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कुत्ते वाली ज़िंदगी, ये गधे वाली ज़िंदगी, ये जानवरों वाली ज़िंदगी जीना बंद करें प्लीज़। हैव अ पर्पज़ इन लाइफ, हैव अ गोल इन लाइफ। आपको इंसान का जन्म मिला है। अगर ये जो कुत्ता कर रहा है, ये जो गधा कर रहा है, ये जो जानवर कर रहा है, अगर यही काम आप भी कर रहे हो तो मुझे बताओ, ये इंसान बन के आपने क्या अलग करा? ये इंसान बन के आपने क्या नया करा? इंसान के रूप में जन्म लेके आप में और उस गली के जानवर में, उस कुत्ते में, उस गधे में, उस घोड़े में कोई फ़र्क तो है कि नहीं है? कोई फ़र्क तो है कि नहीं है? है तो क्या है? हैव अ पर्पज़ इन लाइफ, हैव अ गोल इन लाइफ। 60 पे रिटायर नहीं करना है, 60 पे रिटायर नहीं करना है, मरते दम तक कुछ करते रहना है। एंड ट्रस्ट मी, पर्पज़ ऑफ लाइफ बहुत सिंपल हो सकता है। पर्पज़ ऑफ लाइफ ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह आपको किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, मेरी तरह आपको लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, लोगों की भलाई करनी है, लोगों को बुराई से बचाना नहीं। पर्पज़ ऑफ लाइफ कैन बी एज सिंपल एज आपको वर्ल्ड घूमना है, आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है। पर्पज़ ऑफ लाइफ कैन बी एज सिंपल एज कि यार आज मैं 60 साल का हूँ, मैंने 5 कंट्री घूमी है, मुझे 15 और घूमनी है। मेरे लाइफ का पर्पज़ है कि मुझे 20 कंट्रीज़ को ट्रैवल करना है। ये भी पर्पज़ हो सकता है। और जब आप फिर उनसे मिलोगे, वो 60 साल के अंकल से, वो बोलेंगे यार 5 कंट्री घूम के आ गया हूँ, बड़ा मज़ा आ गया, अब मैं अगले महीने 6 कंट्री में जा रहा हूँ, लाइफ इज़ फन। वो 60 साल के अंकल में जो जोश होगा ना, वो जोश किसी में भी किसी 30 साल के लड़के में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गधे की तरह ना सिर्फ पैसे कमाने की रेस में लगा होगा। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट ये इस दुनिया की सच्चाई है। पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी एज सिंपल एज कि आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आपको 20 कंट्रीज़ घूमनी है, आपको इंडिया ट्रैवल करना है, आपको इंडिया के 28, 29, 30 जितने भी स्टेट्स हैं, सॉरी मेरी जी के थोड़ी कम है। सो इंडिया के पूरे 30 स्टेट्स को घूमना है, सारी यूनियन टेरिटरीज़ को घूमना है। पर्पज़ ऑफ लाइफ कुछ भी हो सकता है। पर्पज़ ऑफ लाइफ ये भी हो सकता है कि आपको अपने शहर में जहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, जयपुर में, आपको हर रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करना है। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। इतने रेस्टोरेंट्स हैं कि ट्राई करते 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 आपकी उम्र निकल जाएगी और रोज़ नए भी ओपन हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक फन बना रहेगा। पर्पज़ ऑफ लाइफ बस ऐसा होना चाहिए जो आपको फन दे, आपको मज़ा दे, ज़िंदगी जीने का रीज़न दे, आपके पास अगली सुबह उठने का रीज़न हो। सुबह उठने का रीज़न होना चाहिए यार, काम करने का, दौड़ने का रीज़न होना चाहिए। आज इस रेस्टोरेंट में फूड ट्राई करने जाना है, आज ये घूमने जाना है, आज इस कंट्री में जाना है, मेरे लिए आज ये वीडियो बनाना है, आज ये करना है यार। लाइफ शुड बी फन। लाइफ एक पर्पज़ के बिना, एक गोल के बिना फ़न नहीं हो सकती। एक गोल के बिना, एक फ़न के बिना लाइफ इज़ लाइक डेड एंड यू आर लाइक अ डेड बॉडी। सो यही मुझे कहना था। इससे ज़्यादा बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।